अब तक हमने देखा प्रेम विवेक कपूर की पार्टी में जाता है, जहां विवेक कपूर प्रेम को परेशान करने के लिए अपनी वाइफ शालिनी की बातें करने लगता है, जो कि प्रेम की प्रेमिका थी। पहले वही प्रेम उसकी बातों को इग्नोर करता है, जो कि विवेक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं थोड़ी देर में सब नीचे आते हैं, तभी राज कपूर भी अपनी पार्टनर के साथ नीचे आता है, जिसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं प्रेम और देव शॉक रह जाते हैं। अब आगे प्रेम और देव देखते हैं कि राज की पार्टनर कोई और नहीं बल्कि अदिति है, जिसे देखकर प्रेम को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से में उस तरह देखने लगता है। वहीं जब होस्ट सबको ऐसे अदिति को देखते देखता है तो कहता है, होस्ट, लगता है आज मिस्टर राज कपूर की पार्टनर सबका दिल चुरा के ले जाने वाले हैं। तभी तो किसी की नज़र उससे हट ही नहीं रही। राज की तरफ देखते हुए, वैसे मिस्टर कपूर, आज आपने अपनी पार्टनर को सबके सामने लाकर गलती कर दी है। आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है पूरी पार्टी में आपको संभल कर रहना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कोई हमारी फ्यूचर मिसेस कपूर को आपसे छीन ले। होस्ट की बात सुनकर जहाँ सब लोग हंसने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेम का खून गुस्से में खौल रहा था जब उसने होस्ट को अतिथि को मिसेस राज कपूर कहते सुना। तो एक पल को उसका मन किया कि वह सीधा जाकर उस होस्ट को मार डाले, लेकिन उसने खुद को किस तरह रोक रखा उसका अनुमान आप सब लगा ही सकते हैं। और कब तक प्रेम खुद को रोक पाएगा ये भी देव सामने देखते हुए, ये कपूर ब्रदर्स तो आपके प्यार के दुश्मन बने हुए हैं। एक तो बड़े वाले ने छीन लिया और दूसरे के पीछे छोटे वाले पड़ गए। तभी देव की नज़र सामने खड़े प्रेम पर पड़ी, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा जा रहा था। प्रेम, देव, वो मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, इससे पहले कि राज कपूर आपसे आपकी मेरा मतलब है आपकी वाइफ को छीन ले। प्रेम गुस्से में, ऐसा कभी नहीं होगा। यह कहकर वह अदिति की तरफ बढ़ने लगता है। तभी देव उसे रोके। देव, क्या कर रहे हो तुम? भूल गए हो क्या कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? ऐसे में अगर तुमने कोई भी गलती की तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर तुम्हारा रिलेशनशिप भी अब पब्लिक नहीं कर सकते हैं, पता है ना? प्रेम, मुझे खुद की तरफ बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? यह कहकर वह अदिति की तरफ बढ़ने लगता है। देव कह रहा है बेवकूफ़ नहीं है और कर भी बेवकूफ़ी रहा है, पर जो भी है अब इसके साथ जाने से ही होगा, वरना एक गुस्से में कोई गड़बड़ ना कर दे। यह कहकर वह भी प्रेम के पीछे जाने लगा। वही विवेक प्रेम के सामने आते हुए, विवेक, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली की स्पेशली मेरी वाइफ से मिलवाता हूँ। प्रेम उसने कुछ नहीं कहता। वहीं देव भी अपनी मुट्ठी बीच कर रह जाता। विवेक उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते। विवेक, अरे चलो भी अब। वह उसे सबके सामने ले जाता है, जहाँ सब लोग साथ खड़े थे। वहीं जब अदिति की नज़र प्रेम पर जाती है तो वह शॉक रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। अदिति निशा से हल्की आवाज़ में, निशा, मैंने कहा था ना, मेरी आँख बार बार झपक रही है, कुछ तो बुरा हो न का देखा हो गया ना, क्या होगा? निशा कुछ सोच। निशा, अदिति ओवर रिएक्ट मत कर, वैसे भी तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो वो कुछ नहीं कर सकता, और वो खुद यहाँ तो कुछ नहीं करेगा, और उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, इसलिए फिक्र ना कर। अदिति, लेकिन निशा मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ वापस चलते हैं। निशा, अदिति पागल मत बन, पर मत कर और बी कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं होगा, बस तू कुछ सो मत कर। अदिति, लेकिन निशा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब बस सामने देख। विवेक, हेलो एवरीवन, चलो मैं तुम सबको अपने एक करीबी दोस्त से मिलवाता हूँ। ये है प्रेम सिंघानिया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। और प्रेम, ये है मेरी वाइफ शालिनी, जिसे तुम जानते ही हो, और बाकी सबसे भी तुम मिल चुके हो। वैसे आप सबको पता है हम तीनों कॉलेज से दोस्त हैं, मैं, प्रेम और शालिनी। शालिनी, हेलो प्रेम, तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर अच्छा लगा। प्रेम किसी से कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप खड़ा रहता है और अदिति को घूर रहा होता है। विवेक, वैसे अदिति तुम अच्छी लग रही हो आज। अदिति, थैंक्स भैया। विवेक, प्रेम, वैसे तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? अभी तक भी उसी लड़की की याद में जी रहे हो क्या? तुम सबको पता है कॉलेज में प्रेम किसी लड़की से प्यार करता था, पर उसने फिर किसी और से शादी कर ली, जिस वजह से प्रेम ने आज तक शादी नहीं की। विवेक की बात सुनकर प्रेम अपनी मुट्ठी बीच लेता है। वहीं जब अदिति ये देखती है तो वो भी समझ जाती है
कि विवेक जानबूझकर प्रेम को परेशान करने के लिए यह सब कर रहा है। तभी उसकी नज़र देव पर जाती है, जिसने उसे शालिनी की तरफ इशारा किया। अदिति समझ जाती है कि वह लड़की कोई और नहीं शालिनी है। अदिति, वैसे भैया कुछ भी कहो, मुझे लगता है कि वह लड़की बेवकूफ़ है जिसने मिस्टर सिंघानिया को रिजेक्ट किया है, और यकीनन वो आज भी अपने फैसले पर पछता रही होगी। अदिति की बातें सुनकर विवेक की बौहें गुस्से में तन जाती हैं, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वहीं शालिनी अदिति की बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुराती है और विवेक की तरफ देखती है, मानो कह रही हो तुम्हारा प्लान तुम पर ही उल्टा पड़ गया। और फिर वह प्रेम की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर भी अदिति की बात सुनकर हल्की मुस्कुराहट थी। विवेक, सही कहा तुमने, मिस्टर सिंघानिया वैसे काफ़ी काबिल है, और अब तो ये काफ़ी ग्रो भी कर रहे हैं। अदिति, सही कहा भाई आपने। देखिए ना, मैंने भी इन्हीं की कंपनी की डिज़ाइनर ड्रेस पहन रखी है जो इतनी खूबसूरत है। ये हाँ, और ये काफ़ी खूबसूरत है। जहाँ एक तरफ अदिति की बात सुनकर विवेक को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रेम को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि अदिति उसकी साइड में कुछ बोल रही है। राज अदिति का हाथ पकड़ते, अदिति लेट्स डांस। अदिति, मुझे डांस नहीं आता, तुम्हें पता है ना, इसलिए प्लीज़। राज, ओके, लेकिन तुम एक गाना तो गा ही सकती हो, प्लीज़, तुम बहुत अच्छी गाती हो, तुम्हें पता है ना। अदिति, प्लीज़ फिर कभी। राज, ठीक है, कम से कम मेरे साथ चलकर आइसक्रीम तो खा सकती हो, पर इस बार मना मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अदिति, ठीक है चलो। अदिति को भी वहाँ से निकलना था, तो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अदिति को राज के साथ जाता देख एक बार फिर गुस्से में प्रेम अपनी मुट्ठी बीच लेते हैं। तभी कुछ रिपोर्टर्स विवेक और प्रेम के पास भागकर आते हैं और बोलते हैं, रिपोर्टर्स सर, क्या अभी अभी जो खबरें सामने आई है वो सच है? क्या ये सब खबरें सच है सर? हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आपको क्या लगता है क्या आने वाला है आगे ट्विस्ट इस कहानी में, और किस खबर की बात करें? रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।